अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बारे में आपका चेहरा आपका कुछ ट्रंप साहब से मिलता है। मेरा चेहरा ट्रंप से मिलता है। क्या बात कर रही हैं? कुछ मिल रहा ना। सौभाग्य है मेरा कि आपने कितने महान व्यक्ति के साथ कितने बड़े आपके बाल बड़े रहते तब। बाल के साथ में गाल भी मिला। अच्छा। राजीव जी, सबसे बड़ी बात तो ये, कुछ तो परिस्थितियां हैं ही युद्ध की वजह से खराब। कुछ, कल मैं आपका एपिसोड देख रहा था। ओहो, बहुत शुक्रिया। कल ही की बात है शायद, जब कतर से दोहा से पहली फ्लाइट आई थी। अरे सर, बहुत शुक्रिया। और आपने सबका इंटरव्यू लिया था आने वालों का। उस वक्त मैं देख रहा था कि लोगों ने, मतलब उनका जो कंक्लूजन था वो ये था कि इतना वहाँ हालात ख़राब नहीं है जितने कि हमारे मीडिया ने बना रखे हैं हालात। ये प्रत्यक्ष मेरे सामने हैं, इन्होंने खुद इंटरव्यू लिया सबका। वो कहने कि इतना माहौल ख़राब नहीं है जितना कि बना दिया गया है। और ये तो सच्चाई है। आने वाले कुछ दिनों में हालात ख़राब होने जा रहे हैं अगर ये युद्ध चलता रहा तो। तो मैं आपको बताऊं, जो लोग कतर में, मतलब दोहा में, सऊदी में, शारजाह में, दुबई में इधर उधर हैं, उनके घर वाले इंडियन टेलीविजन न्यूज़ चैनल शुरुआती देर में देख के परेशान हो गए। वो लोग यही कह रहे थे कि हम वहाँ भी परेशान हो जा रहे थे। यहाँ वाला यहाँ का सायरन सुन के, स्टूडियो का सायरन, वहाँ सायरन बजा ही नहीं, वहाँ मोबाइल पे अलर्ट आता। चैनल पे सायरन बज रहा है। हाँ, नहीं, इस समय बंद है थोड़ा। TRP 4 महीने। अब चलिए जो कर रहा है सर। हम तो आपके घर चैनल के और आपके अपने काम के बिल्कुल क्या कहें, मुझसे भी कोई शिकायत हो तो आप बोल सकते हैं। दीवाने मैंने आपसे कहा, मेरे घर में भी मेरी पत्नी भी, अभी आज भी शाम होने होगी, शाम होते ही सबसे पहले कहती है माहौल क्या है लगाओ। तो आप बता के आए हो ना कि कॉफी हम जा रहे हैं। नहीं, उन्हें नहीं पता है। तब तो आज आप पकड़े जाओगे। आज हमारे ये इंडस्ट्रियलिस्ट बैठे हैं, इनसे लीजिए आप इंटरव्यू। नहीं, तो मैं एक बात बताऊं, ये जो हम जानना ये चाहते हैं कि ये जो युद्ध, मान लो टीवी पे ही आपको दिखाया जा रहा है, लेकिन टीवी पर दिखाए ना दिखाए, ये तो सच है कि पूरी दुनिया की 25% जमीन पर तो युद्ध हो रहा है। लोग अब तक भारत की ये सोच रहे थे कि अरे 7 समंदर पार हो रहा है, इसका हम पे क्या असर है। लेकिन अब वो पिंच कहते हैं ना, हो रहा है, वो अब शुरुआत हुई है। अब शुरुआत है। अब चर्चा लोगों में हो रही। यही हालात रहे तो कुछ समय के बाद हालात बहुत खराब हो जाएंगे। अपने संभाले से नहीं संभलेंगे। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हिंदुस्तान का जो इंटरनल जो है ना, उसके लिए तो हम लोग खुद भी जिम्मेवार काफ़ी हैं। हम कभी भी सड़क पर नहीं उतरे, किसी भी, जब बेड़ियाँ डाल के इंडियंस आ रहे थे वहाँ, हम कभी भी सड़क पर नहीं उतरे। भाई ये क्यों हो रहा है, हमारी सरकार इसके बारे में क्यों नहीं बोल रही है। ये कोई भी ऐसा मुद्दा हो, हम नहीं आ रहे सड़क पे। इवन सड़क पर कहाँ कौन आएगा, सब अपने में परेशान है। और जो आ रहा है उस पर देखी रहे कार्रवाई भी कितना तगड़ा हो रही है। जो सरकार अभी ये वो आए थे सवर्ण सामान्य वर्ग के लोग UGC का विरोध प्रदर्शन करने, कोई कहीं पुलिस ले जाके किसी को कहाँ छोड़ दी, किसी को किसी जगह पैठा, कभी किसी को किसी जगह। UGC के समर्थन वालों के साथ ये यहाँ हुआ। और UGC के जो विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे लखनऊ में और दूसरी जगहों पर, उन पर लाठीचार्ज हुआ, मुकदमे हो गए तमाम। विरोध प्रदर्शन तो देश से धीरे धीरे गायब ही। लोकतंत्र में विरोध का अधिकार, लेकिन ये है, मैं आज चर्चा दूसरी कर रहा हूँ। आप ये कह रहे हैं इंडस्ट्रियलिस्ट, आपकी फैक्ट्री वगैरह है? हाँ जी। किस चीज़? मेरा केमिकल्स का फैक्ट्री है। आपका काम विदेशों से कितना रिलेटेड है? नहीं, विदेशों से नहीं, मेरा सारा डोमेस्टिक ही है, लोकल। अरे रॉ मटेरियल वगैरह जो भी है, ये गोदरेज वगैरह का आता है। बाकी जो भी केमिकल्स है बाहर से नहीं। आपका कोई लेना देना नहीं, बाहर से नहीं है। जो भी है जिनका मैं यूज़ करता हूँ या जो मेरी परचेजिंग है, वो सारी लोकल गोयनका जी से है या पंसील वालों से है। आपका धंधा अभी कैसा चल रहा है? वैसे तो काम धंधों की है वो तो लगभग माइनस में ही चल रहा है काफ़ी दिनों से, काफ़ी उससे। लेकिन अब जो 8-10 दिन से है ना, इस पे इफ़ेक्ट तो आया है। और इफ़ेक्ट आने का मतलब ये है कि जो मार्केट से है ना, जो पैसा वो गायब है। पैसा मार्केट के अंदर, इस टाइम बिजनेस के अंदर ना कोई लगाने के लिए तैयार है और ना ही किसी को किसी भी तरह का सहयोग या किसी तरह की अपॉर्चुनिटी इस टाइम नहीं है बिजनेस की।
बाकी जो जैसा चल रहा है वैसा चल ही रहा है, कोई उसमें ज़्यादा हेर फेर नहीं है, लेकिन स्टेबिलिटी बनी हुई है कम की, ज़्यादा नहीं, ग्रोथ नहीं है इस टाइम बिल्कुल बेकार। ये कैसे आपके उम्मीद से उम्मीद से भी अभी आपकी उम्मीद से ये जो मौजूदा हालात चल रहे हैं पूरी दुनिया के, भारत पे इसका असर अब थोड़ा थोड़ा दिखाई देना शुरू हुआ। कहा जा रहा है कि 10 दिन के युद्ध के बाद हम पे आ गया असर। 10 दिन अगर और चल गया, खुदा न खास्ता, वैसे जल्दी से जल्दी बंद हो दुनिया चाहती है, तो फिर इसकी चर्चा आम लोगों में, इसको लोग देख रहे हैं, अभी सीरियस हैं या अभी सोच रहे हैं हमसे का मतलब वो तो अभी दूर की बात है। देखिए, जहाँ तक कुछ लोग जो अवेयरनेस, जो जानकारी रखते हैं अपने फील्ड के, अपने उसके, वो थोड़ा इस चीज़ को लेकर चिंतित तो है। लेकिन जो नॉर्मल आदमी है, जो जैसे हमारा लेबर क्लास है या हमारा जो वो है, उनको इन चीज़ों से कोई ज़्यादा मायने नहीं, फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से। इन चीज़ों को कोई मायने, जो एलिट क्लास है उन्हीं को फ़र्क पड़ रहा है, वो ही उस बारे में सोच रहे हैं। बाकी फर्क तो सब पर पड़ेगा, किसान पे पड़ेगा, नौजवान पे पड़ेगा, गरीब पे पड़ेगा, अमीर पे पड़ेगा। लेकिन सर ऐसा है, जो फ़र्क पड़ता है ना, जो रूट पर है या तो उस पर पड़ता है या टॉप पर है उस पर पड़ता है। जो बीच में जो तैरते रहते हैं ना, जो किस तरह, उनको इतना फ़र्क नहीं पड़ता किसी भी चीज़ का। हाँ, वो फेस ज़रूर करते हैं किसी भी चीज़ को, क्योंकि सबसे ज़्यादा यदि कोई इफेक्टिव होते हैं तो वही लोग होते हैं, ना तो रूट वाले होते हैं ना टॉप वाले होते हैं। लेकिन जो लहर जो बीच की होती है ना, या नीचे से थोड़े से ऊपर स्तर के, सबसे ज़्यादा जो बुरी हालत होती है उन लोगों की होती है, और उन्हीं लोगों के बारे में सरकार को बारे में सोचना चाहिए। और फिर एक चीज़ और, मैं अभी आपके चर्चा में सुन रहा था इतनी देर से, कि हमारी जो कैपेसिटी है, हमारे जो भारत की कैपेसिटी है, वो झेलने की रही है, वो किसी भी समस्या को झेल के उसको समाप्त करने की रही है। उससे हम इतना फेस नहीं करते उसको, या उसके बारे में हम इतना डीपली नहीं जाता, हमारा जो जनमानस है जाता है, लेकिन 60% या 70% लोग ऐसे हैं हमारे जो उसकी जड़ तक नहीं जाते। वो ऐसा ही समझते हैं जैसे ये तूफान आया है और तूफान आके निकल जाएगा। यहाँ पर निश्चिंतता बहुत है, यहाँ पर इतने उथल पुथल नहीं है जैसा कि मैं महसूस करता हूँ कि इतना हमें बर्डन लेना चाहिए या हमें वो लेना चाहिए, इस तरह का नहीं है। ये है कि इम्पैक्ट तो किसी की भी चीज़ का पड़ता है, पूरे समाज पे पड़ता है, पूरे देश पे पड़ता है, और पढ़ना भी स्वाभाविक ही है, क्योंकि सारी चीज़ें ग्लोबलाइजेशन हो चुकी है, सारी चीज़ें, सारा कोई भी चीज़ छोटा भी इफेक्ट होता है, किसी भी चीज़ का होता है, उसका इम्पैक्ट तो पड़ता है। आपका क्या विचार है इस पूरे क्राइसिस पर, इस पूरे मसले पर? सर, मेरा तो विचार यही है कि ये युद्ध जो है, जो भी इस समय जो चल रहा है, अमेरिका और इजराइल की तरफ से जो युद्ध चल रहा है, तो वो जल्द से जल्द बंद करने की जो दूसरे देशों को जो है प्रयास करना चाहिए, क्योंकि इससे जो है पूरे संसार पे असर पड़ ही रहा है, धीरे धीरे पड़ ही रहा है, जो भारत पर भी जैसे पड़ रहा है। जैसे कि हमने जो है अब अपनी गाड़ी यूज़ करने के बाद आज हम मेट्रो से आए हैं यहाँ पर, तो सभी लोग ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ करेंगे। लेकिन ये जो युद्ध चल रहा है, इसको और जो कंट्री हैं, जो बाकी जो कंट्रियाँ हैं, वो अपने अपने लेवल पे एफर्ट्स करें कि इस युद्ध को जो है जल्द से जल्द समाप्त किया जाए। जैसे कि मतलब और जो पुअर कंट्री हैं, जो भारत से जो और पुअर मतलब कंट्री हैं, उन पे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा जो है। अरे हम तो थर्ड इकॉनमी पहुंच गए, हमारी तो बात ही छोड़ दीजिए, जब हम पे इतना फर्क पड़ रहा है। देखिए, मैं पाकिस्तान का आपको बता दूं, कल ही का फैसला उनका, हाँ, 4 दिन अब सरकारी दफ्तर खुलेंगे, स्कूलों की छुट्टी कर दी गई, 50% लोगों को कहा गया कि आप घर में बैठिए, मतलब वर्क फ्रॉम होम कीजिए। इसके बाद 2 महीने का वेतन वो लोग नहीं लेंगे, ऐलान हो गया कि सारे मंत्री और ये लोग 2 महीने का वेतन नहीं लेंगे। प्रधानमंत्री ने ऐलान इस बात का किया 55 रुपये लीटर वहाँ पर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए गए। हालांकि हमारे यहाँ भी 60 रुपये का सिलेंडर बढ़ी गया है, लेकिन अब आपको मालूम है कि $1 में हमारा मतलब हमारे तो 3 गुना है, हमारे 1 रुपये में पाकिस्तान का 3 रुपया है। तो अगर वो 55 रुपये बढ़ा रहे हैं तो समझिए हमारे यहाँ 18 रुपया बढ़ने के बराबर हुआ।
तो 55 रुपए उनको बढ़ाना पड़ा। बांग्लादेश की स्थिति और ख़राब है। तो खैर महाभारत पाकिस्तान और बांग्ला इनकी दूसरे की चर्चा क्या करें। उनकी इकॉनमी तो आप सही कह रहे हैं, जिनकी इकॉनमी एकदम नीचे है उनके लिए तो बहुत चैलेंजिंग है। हमारे लिए पॉपुलेशन चैलेंजिंग है। इतनी बड़ी पॉपुलेशन की ज़रूरतें एक चैलेंज है। और हमारे लिए इकॉनमी के तौर पर यह भी बात है कि हम एक बड़ी अर्थव्यवस्था तो बनते जा रहे हैं, लेकिन अमीर और गरीब की खाई भी बढ़ती जा रही है। मूल बात पर कैपिटा इनकम की होती है। तो हमारे रिसोर्सेज कुछ मुट्ठी भर लोगों में, कुछ जो अमीर है उनमें वही चीज आप कंसंट्रेट अब आप उसी चीज को कह रहे हैं जो मैं आपको जी मैं बता रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। तो हाँ बोलिए। हाँ, तो उसमें यही है कि भी जो है इससे जो है पूरे संसार के लोगों पर असर पड़ रहा है। और इससे क्या है कि ये जो कुछ जो विकसित देश, जो मतलब विकसित देश हैं वो ये चाह रहे हैं कि युद्ध चलता रहे, जिससे कि उनको फ़ायदा होगा। मतलब गरीब गरीब होता चला जाएगा और अमीर अमीर होता चला जाएगा। मतलब इस समय जो है तेल के कुओं पर कब्जे होने की बात के पीछे जो झगड़ा, ये मतलब जो मैं समझ रहा हूँ, तो इस चीज़ को जो है दूसरे अन्य देश जो हैं, जो अविकसित देश हैं, जो अंडर डेवलप कंट्रीज़ हैं, उनको सबको मिल के जो है ऐसा प्रयास किया जाए कि ये युद्ध जल्द से जल्द रुके। हाँ, एक बात ये भी कही जा रही है कि इस सब के बाद अमेरिका को अपने तेल की कीमतों की मनमानी कीमतें वसूलने का मौका भी मिल जाएगा अगर युद्ध से। तेल का खेल, हाँ तेल का खेल नहीं सर। तो हम लोग के तो ट्रम्प साहब यही हैं। हम तो अपने दोस्त हैं, हमारे दोस्त हैं। जैसे आपने कहा है कि ये ट्रम्प साहब है, तो हम इनको ट्रम्प मानते हुए इनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस युद्ध को जो है आप जल्दी जल्दी समाप्त कीजिए हैं ट्रम्प साहब जो है, जिससे कि ये जो हमारी आवाज़ है आपके माध्यम से उनके पास पहुंचेगी जो है। एक राजीव की विडंबना क्या है कि जो वर्ल्ड के जो लीडर अब तक रूफ टॉप से ये कहते फिर रहे थे कि हमने हिंदुस्तान का और पाकिस्तान का युद्ध रुकवा दिया, क्योंकि उससे जो ना न्यूक्लियर वार होने का खतरा था वगैरह वगैरह। जो लोग यानी शांति स्थापित करना चाहते थे वर्ल्ड, वही लोग आज खुद ही जो है युद्ध कर रहे हैं। इस वक्त उन्हें याद नहीं आ रहा कि क्या ये युद्ध जो ना बढ़ते बढ़ते थर्ड वर्ल्ड वार में नहीं कन्वर्ट हो सकता। अगर ऐसा होगा भी, युद्ध तो किसी के लिए भी ठीक नहीं है। युद्ध से सबकी इकोनॉमी खराब होती है। सिर्फ जो आर्म जो बनाते हैं सिर्फ उनका फायदा होता है, बाकी सबका नुकसान ही है। सबकी अर्थव्यवस्था खराब होती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं होता है। होगा क्या